अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्वेश्चन ये है कि ऑटोमोबाइल फाइनेंस क्लेम टू बी लैंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, बट वो क्या करती है? सिंपल इंटरेस्ट तो देती है, साथ साथ करती क्या है कि इंक्लूड करती है ट्रस्ट इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और हर 6 माह बाद जो है वो इंटरेस्ट देती है, और उसके जो पैसे ऐड होंगे वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल से यूँ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा अब वो कितना इंटरेस्ट रेट है, वो है 10%। और कितनी दफ़ा लिया उसने? 2 दफ़ा लिया। ठीक है, एक दफ़ा 6 मंथ लिया और फिर अगले 6 मंथ में लिया, तो 1 साल बाद उस अमाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लग जाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जब भी आपके पास कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो और परसेंटेज आपको बताई हुई है मगर नंबर नहीं दिया हो, तो जब भी नंबर ना दिया हो तो आप अज्यूम क्या करें कि लेट अज्यूम, मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई मेरी जो अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है। लेट्स अज्यूम जो प्रिंसिपल आपकी अमाउंट है वो कितनी है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है? तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हो और कोई नंबर ना दिया हो तो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट या अपना जो नंबर है वो 100 कर लें। उसने कहा जी 10% उसके ऊपर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है, और हर हाफ मंथ यानी 6 महीने बाद उसके अंदर वो पैसे ऐड हो जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका जो पहले 6 मंथ के लिए होगा फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए कितना आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट रेट? फर्स्ट 6 मंथ का आ जाएगा, पी आपकी अमाउंट होगी जो आपने अज्यूम की है 100, रेट आपका है 10, और टाइम आपका है हाफ मंथ, हाफ ईयर, सॉरी 6 मंथ है ना, 6 मंथ आपका हाफ ईयर होता है। और ये डिवाइड कर देंगे, इसको किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे विद 100 जो फार्मूले के अंदर है। ये 100 से कट गया, और 10 को जब 0.5 से आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 रुपीज़ जो है उसको 6 महीने बाद मिल जाएंगे 10% के हिसाब से 100 रुपए के ऊपर। अब 6 महीने बाद उसकी अमाउंट अब 100 नहीं रहेगी, अब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगेन फार्मूला यही लगेगा PRT ओवर 100, बट यहाँ पे अब हम लास्ट 6 मंथ का कर रहे हैं, तो चूंकि पहले 6 महीने के अंदर उसके पैसे ऐड हो चुके हैं, वो कितने ऐड हुए हैं? वो उसकी पहले थी 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट थी, बट अब आफ्टर 6 मंथ क्योंकि 5 रुपये ऐड हो गए हैं तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 105 रुपये हो चुकी है। तो 105 रुपये के ऊपर अगर हम 10% का आधे साल के लिए, टाइम है ना, टाइम आधा साल है, तो आधे साल के लिए लगाएं और इसको अगर डिवाइड करें आप 100 से, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? तो ज़ीरो ज़ीरो से कट गया। ठीक है, और उसके बाद पीछे क्या आ जाएगा? इसका ख़त्म कर लेते हैं एक इशारिया, तो ये भी 10 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 105 ज़रब 5, तो 105 को 5 से ज़रब दे दें, तो 5 5 ज़ा 10 25, सॉरी 5 5 ज़ा 25, और 5 0 ज़ा 0, 2 वैसे आ गया, 5 1 ज़ा 5, तो इट्स मीन 5 to 5, तो 5 to 5 ओवर 100, and the answer will be 5 point, आंसर विल बी 5.25। ठीक है, ये इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। तो अब जो अगले 6 महीने बाद जो उसकी प्राइस लग रही है वो उसमें जो ऐड हो रहा है वो 5.25 ऐड हो रहा है। सो अगर मैं प्लस करूं कि 5 प्लस 5.25, तो कितना मेरा ऐड हुआ है पैसे? तो 100 रुपये के ऊपर मेरा 10.25 रुपये जो हैं वो साल बाद ऐड हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो मेरी अज्यूम की थी मैंने 100 की थी, तो 100 के ऊपर 10.25 मिल रहे हैं, तो यही 10.25 मेरी परसेंटेज भी बन जाएगी, और मैं कहूँगा कि मेरी 10.25 जो है वो परसेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी मेरी अमाउंट, अगर वो 10% 6 महीने पर लगे, और फिर उसी जो प्राइस में इजाफा हुआ है उस प्राइस के ऊपर भी 10% लगे। सो 10.25 जो है वो आंसर है।